चलो भाई, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये टॉपिक और इसके बाद सिर्फ वही बच्चा एक्सेल करेगा जिसकी डिफ्रेंसिएशन तोड़ है। और मैं कह के थक गया, आपको डिफ्रेंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। समझदार आप लोग, शायद मैं गलत था कि मैंने आपको समझदार समझा और इशारे दिए, पर ठीक है, देखते हैं ज़िंदगी क्या पड़ाव पे मुड़ेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं यार, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डी एक्स। चलो एक ये ले लिया मैंने, एक और लेता हूँ, थोड़ा और इजी रखते हैं। 2x कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को। पहले इसके वाली नहीं, सोनाक्षी तेरी आवाज़ आई ना, पेन फेंक के मार दूंगा तेरे को, पीछे हो बस, थैंक यू। इसकी इंटीग्रेशन कर रही हो, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है अपने लिए, कि भाई अपने को नहीं पता इसको डायरेक्टली कैसे करें, ये किसकी डिफ्रेंसिएशन है अपने को नहीं मालूम। तो अपन क्या करते हैं, अपन लेट करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे इसको, लेट एक्स स्क्वायर बी टी। एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना, दैट मीन्स आई एम सब्सटीट्यूटिंग हेयर, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूँ, तो सब चीज़ टी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए अब मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2x dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2x dx इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब कुछ ज्ञानचंद लोग हैं दुनिया में, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे डी टी इधर नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं जा सकता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जा सकता है। मैंने बहुत रिसर्च करी है इसके पीछे कि भाई ये जा सकता है या नहीं। सेकेंड ऑर्डर एंड ऑनवर्ड्स नहीं जा सकता, फर्स्ट ऑर्डर में हम इसको उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट अ सजेशन, आप ये वाला स्टेप मिस करिएगा, आप सीधा यहाँ से यहाँ आइएगा, ठीक है। 2x मतलब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन इज 2x dx, t की डिफ्रेंसिएशन इज dt, क्लियर, पक्का, ओके। तो 2x dx तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है, दिख रहा है। तो 2x dx के बदले में क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो मेरी इंटीग्रेशन है इसको i मान लेता हूँ, मेरा i इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, cos t dt। cos t की डिफरेंस इंटीग्रेशन मुझे आती है, क्या होती है, sin t प्लस c। क्वेश्चन किस वेरिएबल में था, तो आंसर किस में छोड़ूंगा, तो आंसर क्या आएगा, sin। वैलिड करो इसको, इसकी डिफरेंशिएशन मारो, sin x स्क्वायर की क्या होगी, cos x स्क्वायर इंटू 2x, यही आ रहा है, क्लियर, पक्का आया ना, थोड़ा थोड़ा और आएगा। यहाँ पे कौन सी किसकी तू चुप रहेगी, तू चुप रहेगी, तू भी चुप रहेगी अभी। हर उन कौन किसकी डिफरेंशिएशन कहीं दिख रही है कुछ यहाँ, किसकी, एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ, एक्स क्यूब को टी माने, क्यों, कह रहा मान लो ना, अरे लेट एक्स क्यूब बी टी। एक्स क्यूब को टी मानने का फायदा क्या है कि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आ गया, तो मेरे को एक्स स्क्वायर बाहर दिख रहा है। ऐसे प्रोसीड करते हैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने कहा था डिफरेंशिएशन जिसकी पक्की होगी वो देखते ही पहचान लेगा किसकी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज, आयुष बेटा ध्यान कहाँ है तेरा, डी टी बाई 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो गया, डी टी बाई 3, और कॉस टी 1/3 बाहर, कॉस टी की क्या हो जाएगी, साइन टी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। वैलिड करो इसको, डिफ्रेंशिएट मारो इसको, देखो ये बनता है या नहीं बनता है, या मैं पागल बना रहा हूँ तुम लोगों को। देखो देखो भाई, देखो कंफर्म करो। तो मुझे तो पता है, इनको तो करने दे। 1/3 बार साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, क्लियर है, पक्का। और ज़रूरी नहीं है आप टी मानोगे भाई, टी स्क्वायर मानो, टी की पावर 10 मानो, कुछ भी मानो, वो तुम डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समझे, पक्का।
साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन इनवर्स x 1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट एक्स। बिल्कुल सही। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिखने में खतरनाक है लेकिन हमें शराब है खतरनाक। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन होती है, दो चीज़ों की होती है, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। माइनस में आ जाता है, वो माइनस को तो माइनस लगा देंगे 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स को टी, तो ये क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। डी टी मेरी इंटीग्रेशन क्या बन गई डी टी, और साइन इनवर्स एक्स क्या है टी डी टी। टी की क्या हो गई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब क्वेश्चन एक्स में था तो एक्स में छोड़ना है भैया अपने को, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आंसर क्लियर भाई? इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है इसकी डिफ्रेंसिएशन ये है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मानूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 2 को टी मानूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो ये बन जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो 2x dx को dt रख दिया, cos t की इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है ये मेरा आंसर आ गया। इजी, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं अब। तूने अब तक ये क्वेश्चन नहीं किया था? इस वाले क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कुछ गलत। या तो e की पावर tan इनवर्स x को t लो या tan इनवर्स x को t लो। tan इनवर्स x को t लिया अगर मैंने तो dx अपॉन tan इनवर्स x की क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dt आ जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ क्या है dt। तो मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको i मान लेता हूँ e की पावर t dt। आयुष थोड़ा सा बैठा आंखें बंद करके बोला करो, मतलब वही तो है मतलब e की पावर t dt बनेगा, डालना कुछ नहीं है, ये बनेगा। अब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा e की पावर t विच इज e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो आंसर बोल रहा था, मैंने आंसर पूछा था तो स्मार्ट बनना। चलिए बता। x क्यूब 1 प्लस x गलत, करेक्ट। ये कैसे पता लगा भाई सोनाक्षी और जयती तेरे को? 6 है, x क्यूब का स्क्वायर है, तो ये बनेगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर विच इज 6, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dt। क्लियर? तो x स्क्वायर dx बाय दिस, ये बन जाएगा dt बाय 3। तो मेरी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगी, सॉरी मेरी इंटीग्रेशन बनेगी t dt अपॉन 3। क्लियर है भाई? ये पूरी चीज़ तो यहाँ आ रही है ना, तो बाई 3 dt बाई 3 इंटू ये क्या है t है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 t dt क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी कि tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। इजी, पक्का देख के पता चल जाना चाहिए भैया किसकी डिफ्रेंसिएशन कहाँ दी हुई है, तभी बात बन पाएगी, वरना चिड़िया खेत चुप के चली जाएगी। इसमें बता दो भाई, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे भाई, अभिनव कह रहा है, अभिनव सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बनेगा, सब चुप रहेंगे, सिर्फ अभिनव बोलेगा। अभिनव ये बन गया भाई मेरा। अब है t ले लूँ, उसकी डिफ्रेंसिएशन दिख रही है तुझे यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स की कहीं? वेरी बैड। हाँ करेक्ट, 1 माइनस tan x को t मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x को t मानेंगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। कोई प्रॉब्लम है? सीकेंड स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा माइनस dt। तो ये मेरी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी
माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा माइनस डी टी टी की पावर -2, टी की पावर -2 की क्या हो जाएगी टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, इससे ये गया 1/t प्लस सी, 1/t टी क्या है 1/1 माइनस tan x प्लस सी। ईजी, पक्का? तो मैं रुला दूंगा अभी। x का 1 cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पे मैं x प्लस cos x को t मानूंगा, तो 1 माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा dt, तो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और इसको क्या माना मैंने t, तो ये क्या बन गया डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी की इंटीग्रेशन इज log t प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया log x प्लस cos x प्लस सी। क्लियर? अब यहाँ पे हमें पता है cos स्क्वायर की डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, तो cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 3 प्लस cos स्क्वायर x को t मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये चीज़ क्या बन जाएगी माइनस साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसमें कोई डाउट है? साइन 2x डी एक्स डी टी हो गया बच्चे, तो मेरे पास जो मेरी इंटीग्रेशन है आई वो बन जाएगी माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है, माइनस लॉग टी क्या है 3 प्लस। अब बच्चे ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे cos स्क्वायर x को भी t मान सकते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगी डी टी बाई टी प्लस 3, डी टी बाई टी प्लस 3 का क्या हो जाएगा log t प्लस 3। क्लियर है? और माइनस का तो माइनस रहेगा ही रहेगा। cos स्क्वायर को t मानो या 3 प्लस cos स्क्वायर को मानो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ओके, अच्छा, अब आप लोगों को ये बात पता है कि हम जो है वो जो मैंने तुम्हें x की जगह ax प्लस बी आ जाता है, तो a से डिवाइड करने वाला चक्कर क्या होता है वो बता दिया था मैंने तुम्हें, डिफरेंशिएशन ही होती है वो एक तरीके से, पता है ना पक्का? ठीक है, tan क्यूब x का करना है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, tan क्यूब x का तो करेंगे हम, चलो पहले मैं तुम्हें यही बता देता हूँ, इसको लिखेंगे हम tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स, कोई प्रॉब्लम? इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x टेन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स की इंटीग्रेशन, हाँ की ना। अब टेन एक्स को मैं t मानता हूँ, तो सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स को मैंने माना t, इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा। टेन एक्स को माना t, तो सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स क्या हो गया dt। ओके, तो यानी कि दिस dt हो गया, dt t dt बन गया ना एक तरीके से। t dt का क्या होगा, t क्या है टेन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। ये आंसर आया है इस इंटीग्रेशन का, इसका आंसर अब तक नहीं आया। ये कैसे आता है? ना, साइन टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन टी, तो ये क्या बना प्लस लॉग टी टी इज, ये आंसर है। अच्छा, यहाँ 2 बार सी लिख दिया मैंने, 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो कंप्लीट आंसर इज टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इतना क्लियर है? पक्का? अब जैसे टेन एक्स की हमें यहाँ डिराइव करनी पड़े, हमें सीधा याद करनी है टेन एक्स की डेरिवेशन।
डेरिवेशन याद करो या उसका फॉर्मूला याद करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कैसे होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कैसे होगी उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पेन रख दे, ये स्लो आदमी इधर समझने पे ध्यान देगा जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ। sin x बाय cos x dx लिख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे cos x को t मानूंगा तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। वेदांश इतना क्लियर है बेटा? साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा? माइनस डी टी। तो मेरा जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है dx वो बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस बाहर अपॉन t। ये बनेगा log ऑफ mod t या log t बोल देते हैं सीधा, माइनस log t। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस log cos x प्लस सी। इस माइनस को मैं पावर में लेके जाऊंगा, log sec x प्लस सी। ये दोनों आंसर होते हैं इसके, कोई सा भी लिख सकते हो आप। sec x को 1 बाय cos x लिखेंगे, 1 बाय cos x को cos x की पावर -1 लिखेंगे और माइनस बाहर निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? sin x बाय cos x बाय sin x dx करेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट, sin x को t मान लो, सब चुप रहेंगे। वेदांश क्या बनेगा? कह रहा है माइनस cos x। वेदांश यहीं से डाउनफॉल, डाउन फ्री फॉल शुरू हो जाती है इंसान की। sin x का डेरिवेटिव नहीं पता, इंटीग्रेट नहीं डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है ना। जेन्युइनली सही है भाई। ये बन जाएगा sin x को मैंने t माना, cos x dx इज dt, तो dt अपॉन t का क्या हो जाएगा? log t प्लस सी। तो आंसर मेरा क्या आएगा? log ऑफ sin x प्लस सी। ये जो log का बेस ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट? e। मैं नहीं लिख रहा तो e मान के चलना। इतना क्लियर है सबको? पक्का? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स क्या होगी इसकी बात कर रहे हैं हम। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऊपर नीचे सीकेंट एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है। इतना समझ आया पहला स्टेप? ये स्टेप करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इस चीज़ को अब मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan x dx होल डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस tan x। अब मैं लेट करता हूँ सीकेंट एक्स प्लस tan x इक्वल्स टू टी। टी ज़रूरी नहीं है, जेड अल्फा बीटा जो करना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके डिफरेंस सब चुप रहेंगे। आरफ सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन इज सीकेंट एक्स tan x, और tan x की क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया? dt, डिनोमिनेटर इज t। तो मेरे पास क्या आ गई? dt अपॉन t। ये बन जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। हाँ की ना? यानी कि पहला आंसर log ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी। कोई दिक्कत है किसी को? अब थोड़ा सा ज्ञान पेलते हैं यहाँ पे। अब सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं? या एक छोड़ो, मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। सीकेंट एक्स प्लस tan x लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x। log of 1 plus sin x minus log of cos x। गलत। डिवाइड log में है ना, log of 1 plus sin x minus log of cos x। कहाँ है log? अरे वहाँ पे मैं वहाँ थोड़े सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ। मैं तो कैरी मेन प्रॉब्लम में बता रही हूँ। 1 प्लस साइन एक्स बाय cos x को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? और
इंटीग्रेशन नहीं है बच्चा, इसको मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक 11वीं क्लास कर सकते हैं। तो मैं पूरी डेरिवेशन बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ जाए। और ये मैनिपुलेशन ध्यान रखनी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। ये जो भी मैं स्टेप इंडिकेशन में बता रहा हूँ वो दिमाग में छप जाना चाहिए ताकि वो मैनिपुलेशन में काम आए। ठीक है, हर गुण 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को साइन 2 थीटा वाला हाफ एंगल, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? ऊपर होल स्क्वायर बन गया भाई अपना, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओह सॉरी, प्लस आएगा, इस एक फैक्टर से ये कट गया, ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा tan एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan, सब चुप रहेंगे। किसका फॉर्मूला है अभिनव? चुप। वेदांश एग्जैक्ट नहीं आया। क्या बात है हरगुन, tan एक्स बाई 2 प्लस ये tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, हाँ क्या आज ही किया था, भूल गया, नींद उतरी नहीं है आंखों से। अब इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, log ऑफ मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी कि आंसर ये हो गए, 2 आंसर हो गए। भाई ऑप्शन में क्या आ जाए तो देख के क्या डर जाए, क्या पता किसी को, इसलिए करवा रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं हो। ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छी है, क्लियर है इतना? पक्का? आप लोग सिर्फ ये और ये याद रखेंगे और ये मैनिपुलेशन भी याद रखेंगे, समझ गए? ठीक है जी, करते हैं कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन की। कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं आरव, कुछ आइडिया? कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। आरव आप क्या स्टेप लेंगे भाई? ठीक है जी, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को टी मानते हैं, क्या बनेगा? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस कॉमन निकाल के उधर फेंक दूंगा तो माइनस डी टी बनेगा मेरा न्यूमरेटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? माइनस डी टी अपॉन टी। कोई इशू? प्रॉमिस? माइनस डी टी अपॉन टी की क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग टी, टी मतलब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि पहला आंसर जो मेरा आया माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इतना क्लियर है? पक्का? अब इसको मैनिपुलेशन खेलते हैं, लॉग 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बनेगा ये, हाँ कि ना? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो यानी कि मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे?
वो भी ठीक है। मल्टीप्लाई लो भाई, मेहनत नहीं करना चाहते आप तो। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देते हैं इसको। कट पिटा के क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक आंसर ये भी हो गया, लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हाँ कि ना। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। कैसे करें रिड्यूस? लिख सकते हैं ये cos 2 का cos 2 x का फॉर्मूला लगा के, वही हाफ एंगल साइन वाला, हाफ गुण पक्का। ये गया प्लस हो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, साइन बाय कॉस tan x बाई 2। तो बाबूजी ये क्या बन गया, लॉग ऑफ मॉड tan x बाई 2 प्लस सी। हाँ ठीक है, पक्का, सारे याद होने। यहाँ पे x e की पावर x को t मानते हैं, x को ऐसे रखा, e की पावर x का e की पावर x हो गया, e की पावर x को ऐसे रखा, x का 1 हो गया, dx इक्वल्स टू dt हो गया। प्रोडक्ट रूल लग गया ना अपना डिफ्रेंसिएशन में भाई। x e की पावर x प्लस e की पावर x ही लिखा है ऊपर, तो यानी कि मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, अगर इसको i मान के चल रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा dt अपॉन cos स्क्वायर टी विच इज़ sec स्क्वायर टी dt। sec का क्या हो जाता है, सेकंड स्क्वायर का tan t क्या है, इजी। ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन है भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। ln x को t, ln x को t लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये अपना dt बन गया, तो मेरी इंटीग्रेशन क्या हो गई, t स्क्वायर डी टी विच वुड बी t क्यूब बाई 3 प्लस c, इट वुड बी ln x का क्यूब बाई 3 प्लस c। इजी। नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ln x को t मानेंगे, ये बनेगा चेन रूल। इसको x मानेंगे तो ln x का हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, यानी कि ये क्या हो गया dt, तो हमारा आंसर आया t डी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी स्क्वायर मतलब ln ऑफ ln x का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या, किसमें, अगर तो इसमें डिनोमिनेटर को t लेगा तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन आएगी e की पावर x। फिर चलो इसमें e की पावर माइनस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई करो। e की पावर x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 को t मान लेता हूँ। e की पावर x बाई 2 का क्या होगा, e की पावर x बाई 2 और x बाई 2 का क्या होगा हाफ, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का माइनस हाफ, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आ रहा है इसमें कोई डाउट, e की पावर x बाई 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स 2 डी टी हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्या बन गई यार, 2 डी टी, 2 डी टी अपॉन टी ट्वाइस ऑफ लॉग टी, टी की जगह e की पावर x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके आगे भी लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिख रहा। ठीक है
ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक तरीके से और ट्राई करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। आई हैव नो आइडिया आएगा या नहीं आएगा, मेरे दिमाग में आया था तो मैं एक बार ट्राई करना चाह रहा हूँ। वेदांश ने बोला तो इसलिए e की पावर x प्लस, इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ऊपर dt बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अर्गुन, अगर मैंने इसको t माना तो ऊपर dt बन जाएगा, dt अपॉन t कितना आंसर आएगा? log t कितना हो गया? इसके इंटीग्रेशन का आंसर ये आ गया। मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे भाई, यहाँ क्या करूँ? इसको t मानूँ, ऊपर मेरे को दिख ही नहीं रहा, मैं फंस रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से और ऊपर फेंक देता हूँ इसको, या फिर e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं सिर्फ इस वाली इंटीग्रेशन को अलग लिख रहा हूँ अब, ठीक है? इस वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा? कोई दिक्कत? अब मैं इसको t मानूंगा, ऊपर माइनस dt बन जाएगा, माइनस यहाँ बाहर था तो प्लस बन जाएगा, तो dt बाई टी यहाँ पे भी बन रहा है, इंटीग्रेट तो हो रहा है यहाँ से ऐसे भी। बात समझ आई? पक्का? अर्गुन सोच ले, नहीं आई? ये तो आ गई थी, यहाँ से यहाँ कैसे आई ये नहीं आया समझ? e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर e की पावर माइनस एक्स दिखा, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको z मान लो, इसको z मान लेंगे तो ये बनेगा माइनस डी जेड अपॉन जेड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस लॉग 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये भी आंसर इसका सही है। बात समझ आई? दोनों आंसर सही होंगे। क्लियर? पक्का? अब देखो ना, मैनिपुलेशन बदल के आंसर थोड़ा दिखने में अलग हो जाता है भाई लोग, ठीक है? आगे करते हैं, 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ना? देखो इसको जैसे सोनाक्षी ने बोला साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, ये बन जाएगा, और एलसीएम भी ले लूँ साथ में, साइन बाय कॉस तो ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स, गलत, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बन गया भाई। अब अपन यहाँ फंस गए, अपन ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है अपन के लिए, अपन फंस गए, ठीक है? तो अब मैनिपुलेशन, और ये मैनिपुलेशन में बहुत तोड़, थोड़ा ध्यान से। मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो आरव तो इसलिए हंस रहा है, ये क्या मैनिपुलेशन है? 2 से मल्टीप्लिकेशन पे हंस रहा है क्या तू? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर 2 cos x लिखा जाएगा, 2 cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 cos x ही लिख देता हूँ अभी तुम्हारे लिए, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना? अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos x, हाँ कि ना? 2 cos x और cos x प्लस cos x लिख सकते हैं भाई, माइनस साइन x लिख देता हूँ, तो प्लस साइन x भी लिखना पड़ेगा, dx अपने आप लगाना हुआ, ओ माय बैड, प्लस, ठीक है? कोई दिक्कत है जयती? ये एक टर्म मान लेता हूँ, ये एक टर्म मान लेता हूँ भाई, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करता हूँ, 1/2 बाहर ही पड़ा रहेगा भाई, बार बार लिखना ही पड़ेगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या बन जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स, हाँ कि ना? प्लस cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। और बेटा कोई प्रॉब्लम है तुमको? 1/2 यहाँ लगा के इंटीग्रेशन भी यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इससे ये गयो 1 dx का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस चाहिए है, तो इसको क्या करूँ? इसको t मानता हूँ, इसको t मानता हूँ। वैसे इसको करने के भी 2 तरीके हैं, पर अभी हम एक से बात करते हैं। इसको t मानता हूँ, इसको t मानूंगा तो माइनस साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हर को डिफ्रेंशिएट कर दिया। माइनस कॉमन लूंगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स डी एक्स कितना आएगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज क्या लिखी हुई है, माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी, तो आंसर आएगा एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग ऑफ टी। टी क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। इतना क्लियर है, पक्का? अब ऐसे एक कोर्ट वाला क्वेश्चन भी है इसमें, आगे पीछे होगा कहीं, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ही करनी है, वो आप खुद करेंगे। अब रुको, अब बात मैंने यहाँ करी थी तो अब मेरा मन करता है तो मैं सब कुछ ही बता दूं मैं। थैंक यू, बाकी बच्चे पागल हो जाते हैं। दूसरा दिमाग में मेरे एक चीज आई थी तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, सही है या गलत है या क्या है। जयती क्या कह रही है, tan वाला बिल्कुल से cos x से डिवाइड मार दूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan x अपॉन बिल्कुल सही 1 माइनस tan x dx। इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। निकम्मा कहीं का, तूने बोला x बाई 2? चल ठीक है। tan x की इंटीग्रेशन इज log ऑफ sec x या माइनस log cos x अभी करी थी, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। ये भी है एक तरीका, ये भी एक तरीका, वो भी है भाई। डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सही। नहीं तो तू उसको जो आया उसको t मान, उसको z मान ले, फिर एक बार और लगा दे सब्स्टिट्यूशन, वो भी ठीक है, बात सेम ही पड़ेगी घुमा फिरा के, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ आया, पक्का अर्गुन, पक्का ना? इंटीग्रेशन में मजाक नहीं भाई, जिंदगी से मजाक हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे मौन व्रत लेके बैठे हुए लोग, दिक्कत हो जाएगी भाई। ये वाला भी सिमिलर टाइप है, करो। चल तू भी कर ले, क्या याद रखेगा, कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे जल्दी कर ले। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ गए ना, 2 साइन एक्स का चक्कर लगा के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, स्प्लिट करके क्या आएगा, कटिंग कटिंग dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। नीचे वाले को t मानूंगा, माइनस dt बन जाएगा, तो x/2 माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं यार, इसको t मानेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, माइनस कॉमन लूंगा dt बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये सही है, क्लियर है, पक्का? वेदांत सोच ले। ये वाला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, x प्लस ए माइनस ए कर देता हूँ, साइन एक्स प्लस ए है नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए। अरे बेटा ध्यान इधर रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे ये गया, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर, dx का हो जाएगा x, कॉस ए इंटू एक्स हुआ, माइनस ये क्या हुआ, साइन ए बाहर, कॉट, कॉट का क्या होता है, हैं
ख़त्म। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा। इसको मैं सीधा ये लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एलसीएम वगैरह लेके लिखता हूँ इसको मैं, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस स्टेप तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, पक्का। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं भाई अपन। 2 cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, और 1/2 बाहर ही रहेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस sin x, यहाँ करता हूँ माइनस sin x, कर सकता हूँ प्लस sin x माइनस sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्प्लिट कर देंगे। दिस अपॉन दिस क्या बन जाएगा, इससे कट जाएगा, प्लस दिस अपॉन दिस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। अब मैं इस चीज़ को t मान लेता हूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म मेरी नहीं आ रही भाई, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा यहाँ पर डायरेक्टली। तो इसको t मानूंगा तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx। तो cos x माइनस साइन एक्स dx बन रहा है ऊपर, तो यानी कि ये चीज़ क्या बन जाएगी फिर, तो ये बन जाएगा प्लस हाफ dt अपॉन टी, कितना हो जाएगा log t, t क्या है cos x प्लस साइन एक्स। अभी हमने इससे पहले वो किया था ना, क्या किया था भाई, तेरा माइनस आ रहा है क्या यहाँ पे, देखिए एक बारी माइनस क्यों आ रहा है तेरा। माइनस साइन एक्स तो यहाँ आ रहा है ना, वो इसका cos x यहाँ आ रहा है, तो cos x माइनस साइन एक्स dx ही तो बन रहा है। ठीक है, cot x वाले की तरह ये भी हो गया। ओके, इस वाले क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखा है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को इंटीग्रेबल फॉर्म में, मुझे इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है इसको, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ एक साइन एक्स लिखता हूँ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं साइन एक्स को टी लेता हूँ, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत सारे, चलो पहला ऑप्शन साइन एक्स को टी लेता हूँ। साइन एक्स को टी लेने पे मेरे को कॉस एक्स डी एक्स बनेगा, है ना। तो एक cos x dx यहाँ से दिक्कत मेरी सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक cos x बनेगा, cos x मेरे को दिक्कत क्रिएट करेगा। कैसे दिक्कत क्रिएट करेगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे cos x को t लेता हूँ, सिनेरियो नंबर 1, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, एक मिनट, मैंने cos x को क्या, मैंने तो sin x को बोला था ना, हाँ तो बताया करो ना, भूल जाता हूँ मैं। साइन एक्स को टी ले रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या बनेगा, cos x dx इक्वल्स टू dt, ये बनेगा। तो cos x dx dt बन गया, तो मेरे पास बनेगा, बचेगा साइन स्क्वायर x cos x sin x cos x dx, ये बनेगा। मैंने एक यहाँ से अलग कर दिया था और cos x को 2 बार लिख दिया, cos x dx मेरा dt बन गया भाई। तो मेरा ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन sin x को t माना तो t क्यूब cos x dt। अब cos x आ गया, पर मेरे को सारा सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तो cos x को साइन में कन्वर्ट करने के √1 माइनस टी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरी और मुश्किल हो गई भाई, यहाँ पे कैसे करूँगा मैं प्रोसीड, पंगा ये है। मतलब इसको भी अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो शायद कर सकता हूँ, अभी मैं इस पर दिमाग खर्च नहीं कर रहा, शायद हो जाए, लेकिन ये और लेंदी हो जाएगा, उसका फायदा क्या है इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या है, अब मैं यहाँ पे cos x को t लेता हूँ। cos x को t लूंगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। महिला मंडल थोड़ा देख लो इधर, साइन एक्स dx इज माइनस dt, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, चलो दिस इज माइनस dt, तो माइनस बाहर dt, cos x का हो जाएगा t स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को भी तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, सब कुछ सिंगल वेरिएबल में चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन, माइनस अंदर ले जाएंगे तो टी की पावर 4 की इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसकी हो जाएगी टी की पावर 5, टी की पावर 5/5, टी कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5/5 माइनस कॉस एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। इजी। अब समझ आ गया ना यहाँ पे क्या बच्चे क्या कर लेते हैं, वो कुछ स्मार्ट बच्चे आयुष जैसे तो तुम्हें पता ही है साइन क्यूब एक्स की डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है, ये सीधा इसमें किसको क्या मानूं, बच्चे के दिमाग से सोचते हैं, इसमें एक्स को टी मानेंगे कोई फायदा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, जब भी एक कभी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है तो आप वेरिएबल को वेरिएबल सब्स्टिट्यूट ना करें, क्योंकि उससे फर्क कुछ नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल की जगह नाम अलग हो जाएगा। जैसे एक्स को मैं टी मानता हूँ तो क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक्स में टी दिख जाएगा तुम्हें। तो वेरिएबल को वेरिएबल रिड्यूस मत करो, एक्स स्क्वायर को टी कर सकते हो, एक्स को टी करने का एक्स को जेड करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कॉमन लेता हूँ 1 + log x, सब चुप रहेंगे। अभिनव यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई तेरे को, कुछ नहीं दिख रहा, तेरे को अच्छे से नहीं दिख रहा, किसको क्या ले सकते हैं, करेक्ट, 1 + log x को, ये तो दिख जाना चाहिए, log x 1/x सीधा, तो log x की क्या हो जाएगी 1/x dx dt, यानी कि ये चीज dt अपॉन टी की इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log t प्लस c लिख देते हैं, मॉड लगाना जरूरी है। log ऑफ t कितना है भाई अपना, क्या कहते हैं, हाँ 1 + log x प्लस c। क्लियर है अर्गुन, कहाँ पे दिक्कत हुई, 1/x दिख रहा है मेरे को, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होती है, log x की। अगर log x के साथ में कोई कांस्टेंट भी आ रहा है तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने 1 + log x को t माना, इसकी डिफरेंशिएशन इज 1/x dx dt, dx/x dt 1 + log x t dt/t log t, t की जगह जो t है वो डाल दी। क्वेश्चन x में दिया हुआ तो आंसर भी x में छोड़ना है ना भाई, ठीक है। वेदांश ये वाले में तू कह रहा था बहुत तूने मेहनत करी, बता कैसे करी थी। तो अंडर रूट जो था मैंने x + 2 को 1/2 कर दिया, हाँ फिर x को जब मल्टीप्लाई किया गलत, x से मल्टीप्लाई अंदर होगा ही नहीं वही मैं कर रहा था, लेकिन मैं कर रहा हूँ यार, x + 2 की पावर ½ ये x अंदर जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, स्क्वायर जाएगा अंदर, तो जब ये x अंदर जाएगा, देख सीख, x नहीं बेटा देखना नहीं है तुझे, समझना है। इस x को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो x² x + 2 का अंडर रूट बनेगा, ताकि ये बाहर आए तो ये चीज बन जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं √(x³ + 2x² भी दे सकता हूँ स्कूल में या कई पेपर में, वो दिखने में और खतरनाक लगेगा, ठीक है। अब क्या किया तूने, आंसर चेक नहीं किया था ना करने के बाद, तो फिर ये इंटीग्रेशन में बेटा आंसर चेक नहीं तो डब्बा गोल हमेशा। अच्छा फिर ठीक है, हाँ x + 2 को t मान लो, बिल्कुल सही है। सोनाक्षी कह रही है x + 2 को t मान लो, एक बार मान के देख लेते हैं, मेथड नंबर 1, x + 2 को t मानता हूँ तो dx = dt, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा, x + 2 की इंटीग्रेशन, ये मेरी बन जाएगी x + 2 को t माना तो √t, और बाहर x से तो x क्या ना हो जाएगा t - 2 dx का dt हो गया, कोई दिक्कत, सब कुछ इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करके करना चाहूँ, t × √t t की पावर 3/2 माइनस t की 2 × t की पावर 1/2 dt, इतना क्लियर है।
बस ये तो आराम से हो ही जाएगा। टी की पावर 5/2 माइनस 2 टी की पावर प्लस सी। टी क्या लिया है भाई हमने? x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। इतना क्लियर है? अब भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, वो भी मैं ट्राई करे बिना तो मानूंगा नहीं। प्लीज़ देखिएगा इधर, मेथड नंबर 2 देखते हैं अगर होता है या नहीं। हो सकता है कि गलत आया हो दिमाग में। x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेके देखें। पता नहीं भाई, dx इज इक्वल्स टू 2t dt। बात समझ आई? तो ये जो मेरा क्वेश्चन है आई, वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 dx। वो मेरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस 2, x को t में कन्वर्ट कर दिया। रूट x प्लस 2 की जगह आएगा टी स्क्वायर का रूट इज, और dx इज 2t dt बेटा, dx इज 2t dt। ये बन जाएगा 2t स्क्वायर को करेंगे तो 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। ये भी इंटीग्रेबल है भाई साहब, सब दिख रहा है अपने को। 2/5 t की पावर 5 माइनस 4/3 t की पावर 3 प्लस c। t क्या है? अंडर रूट x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। देखो सेम ही आ रहा है, मैंने सब्स्टिट्यूशन अलग अलग करी है। 50% ऑफ द टाइम जब भी रूट वगैरह आ जाए, आप उसको टी स्क्वायर लेके रूट हटा के सोच सकते हो, क्योंकि रूट जब आता है तो दिमाग में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। क्लियर है इतना? अक्षता, इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम? वन बाय एक्स दिख रहा है? 1/x किससे आएगा? तो log x को क्या मानेंगे यहाँ पे? तो dx/x कितना आ जाएगा? dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी मेरी? इंटीग्रेशन ऑफ dt/t की पावर m। इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस m dt। t की पावर माइनस m की क्या हो जाएगी? t की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। t कितना है? log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। क्लियर है? सबको समझ आया? पक्का? अभी समझने पे ध्यान दो, ये सारे दोबारा करने हैं आपको अभी बैठ के, और मैं पेज नहीं पलटूंगा, ये ध्यान रखना। इस पेज में कोई डाउट है? अभिनव, नमन, आरव, वेदांश, सोनाक्षी, जयती? नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। अलग किया है? ठीक है, इसमें एक काम करते, e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। वो e की पावर x था ना, उसमें जो पावर होती है उसके हाफ से मल्टीप्लाई करना, माइनस वाले से। तो -1 अपॉन e की पावर माइनस x, e की पावर 2x माइनस 1 प्लस 1 है, सॉरी। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा ये? क्वेश्चन ये बन गया ना अब, बस खत्म। इसको t मानेंगे, ऊपर dt/t log ऑफ दिस प्लस c, आंसर आगे खत्म। इजी आंसर निकालना है आप लोगों ने। इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan x को t मानेंगे क्योंकि 1 की 0 हो जाएगी, tan x की सेकेंड स्क्वायर माइनस में वो हो जाएगा सब। पक्का कर लोगे इसको? ये करा हुआ है हमने ऑलरेडी पहले। आयुष, इसमें क्या कर सकते हैं? सब चुप रहेंगे, सिर्फ आयुष बताएगा। करेक्ट, ये है क्वेश्चन। तो मेरा आई क्या बन जाएगा? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस कॉस एक्स को t मानते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स जो है वो मेरा माइनस डी टी बन जाएगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स आएगा ना कॉस एक्स का। तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर -2। क्या बनेगा? माइनस टी की पावर क्या बनेगा? माइनस माइनस कट गए, 1/1 प्लस कॉस एक्स
इसको और रिड्यूस भी कर सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लगा के 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ये भी लिख सकता हूँ भाई। वो तो ट्रिगो इंट्रोड्यूस कर दूंगा, क्वेश्चन और थोड़ा सा टीडीएस सा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब ऑप्शन में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में सोनाक्षी बताइयो। x plus log x को मानते हैं Correct. और फिर उसका वो पूरा x प्लस लॉग एक्स को t मानते हैं, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इज dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, वो x plus अब मैं इसको अलग से लिखता हूं तो x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स लिख दिया, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। क्वेश्चन समझ आया ये कैसे बना? भाई x एक है ना नीचे, ये दोनों प्रोडक्ट में हो रहे हैं। अब ये थोड़ी x इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, प्रोडक्ट में थोड़ा ही जाता है। प्लस या माइनस होता तो बीच में स्प्लिट होता, तो x में इसके नीचे ले गया। हर गुण इतना क्लियर, इसके नीचे ले गया और मैंने स्प्लिट कर दिया x को, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ये स्टेप भी क्लियर होना चाहिए भाई। ये चीज दिख रही है, क्या आएगा इसकी जगह dt, और ये क्या है तो टी स्क्वायर dt। नमन इसमें कोई डाउट? नमन इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? t3 कुछ नहीं होता, t क्यूब बोला कर, t की पावर 3। तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। सोनाक्षी जब मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ आवाज़ कम करके बोला कर, ठीक है। ये बता दे इसी बात पे अब जयती, अरे जयती जल्दी। 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से तो 2 cos x plus 3 cos x plus 2 sin x बनेगा, तो इसको t मानेंगे डिफरेंशिएट। करेक्ट, ये लिखा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन नीचे से 2 कॉमन लिया 1/2 3 cos x प्लस 2 sin x। अक्षता क्या करेंगे? t क्या बनेगी डिफरेंशिएशन 2 cos x और इसकी माइनस 3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्या बन गया, डायरेक्टली कर दे इसकी। अब आरब बताइए डायरेक्टली आंसर, dt बाई टी लॉग t, आंसर क्या होएगा? करेक्ट, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, dt बाई टी बन जाएगा ना 1/2। ये 1/2 अंदर ले जाके मैं रूट भी लगा सकता हूँ भाई, नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। बाद में ऑप्शन में ये मत बोल देना सर आपने ऑप्शन से खेला हुआ है सब में, फिर बाद में मेरे को मत बोलना ऐसे मुश्किल पेपर है फलाना ढिमकाना। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है नहीं यार। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है, स्प्लिट करेंगे तो बिल्कुल सही। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या साइन स्क्वायर है ना, कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन की लोड ही नहीं है, ये क्या बन जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस, ये ऑलरेडी पहले कर रखा है हमने। नेक्स्ट, अब यार ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा रीफ्रेम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 dx, यहाँ बेस e लगाया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में जो मेरे पास थी, 10 की पावर x ये, ठीक है। अब भाई 10 x की पावर 9 दिख रहा है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही होगी, तो इस पूरे की करके देख लेते हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए वैसे। तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, आर ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या होती है बेटा इसकी? क्या होता है? बस आर ऑफ देख, यहीं पे दिख जाता है भाई कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है कौन नहीं। मेरे इतने प्यार से बोलने के बावजूद ये हाल है। समझदार को इशारा काफ़ी, अब तू है नहीं है वो सबको पता है। क्या बन जाएगा ये? तो आंसर आएगा लॉग ऑफ समझ आया?
मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? नहीं हो गया लास्ट बस डिफ्रेंशिएशन तगड़ी हो तो देख के पता लग जाता है कि इसको क्या करना है। ठीक है जी।